निसार किया जाता तो रद्दुल फसाद की जरूरत नहीं होती। आप सेवन शरीफ गए, आप दरगाह पे नहीं जाते, तो बोरियत खत्म कर लिया है पनामा की। रद्दुल निसार किया जाता तो रद्दुल फसाद की जरूरत न पड़ती। वफाकी हुकूमत सहवन पहुंची लेकिन दरगाह तक नहीं गई। क्या वफाकी हुकूमत पनामा की बोरियत खत्म करने के लिए सहवन आई थी? मौला बख्श चांडियों की तनकीद। कहा, इरफानुल्लाह मरबत से मुतालिक जो बातें की हैं वो मेरे सियासी मुर्शद की नवासियों ने की हैं। उनकी बात रद्द नहीं कर सकता, लेकिन तौबा के दरवाजे बंद नहीं होते। मजार का करोड़ों का चंदा इनकी जेब में जाता है। पीपल्स पार्टी सियासी कूड़ा बन चुकी है। अगले इलेक्शन में अवाम कूड़े दान में डाल देंगे। मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी का मौला बख्श चांडियों को जवाब। जरदारी साहब की बेटियों को गुमराह किया गया। खबरें चलवाकर जरदारी साहब की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। इरफानुल्लाह मरबत भी मैदान में आ गए। अपने खिलाफ केस सामने लाने का चैलेंज दे दिया। हल्के के एक सेनेटर मुखालिफाना मुहिम चलाने का इल्जाम भी लगाया। सेनेटर सईद गनी ने इल्जाम को मज़ाक का खेज करार दिया। कहा कि अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार शेलिंग की जा रही है। सरहद बंद करने से अवाम को नुकसान पहुंच रहा है। अफगान वजारत खारजा में पाकिस्तानी सफीर की तलबी। पाकिस्तान ने कोई पहल नहीं की। चौकियों पर हमले का जवाब दिया है। पाकिस्तानी सफीर का करारा जवाब। कहा कि सरहद बंद करने का मकसद अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का दाखिला रोकना था। पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने रेंजर्स, सीटीडी और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशंस का दायरा-ए-कार बढ़ाने का फैसला। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में शुरका का आज़म। शहबाज शरीफ कहते हैं, दहशतगर्दों और इनकी पुष्टपनाही करने वालों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कराची में भी सर्च ऑपरेशन के दौरान 100 अफराद को धर लिया गया। बन्नू से पुलिस ने 75 मशकूक अफराद को हवालात पहुंचाया। शिमाली वजीरिस्तान में पाक फौज का एक्शन। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। किसी मशकूक शख्स या दहशतगर्दी से मुताल्लिक वाक़े की फौरी इत्तला के लिए पंजाब रेंजर्स ने राबिता नंबर्स जारी कर दिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की खोईरट्टा सेक्टर में मकामी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। 2 लड़कियों समेत 4 खवातीन जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत सरकार को फिर पड़ गई मार। अपनी ही एजेंसी ने आईना दिखा दिया। उड़ी वाक़े के इल्जाम में गिरफ्तार दोनों पाकिस्तानी तालिब इल्मों फैसल हसन और एहसन खुर्शीद का उड़ी में दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। गलती से सरहद पार की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तहकीकात मुकम्मल करके फाइल और भारत सरकार का मुंह बंद कर दिया। जियो न्यूज ने दोनों नौजवानों की गलती से सरहद पार करने और बेगुनाही का मामला उठाया था। शिद्दत पसंदी कम या खत्म करने के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर सकता है। आलमी ताकतों को पाकिस्तान के किरदार का अंदाजा करना चाहिए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का दुबई में जनूबी एशियन राइजिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं, आलमी ताकतों को 80 की दहाई में जहादी पॉलिसी की जरूरत थी। आलमी ताकतों के ताउन से पाकिस्तान ने तालिबान बनाए। Dishonest media, which has published one false story after another. We are not going to let the fake news tell us what to do, how to live, or what to believe.
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया दुश्मनी में 36 साल पुरानी रिवायत तोड़ने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस के सालाना प्रेस डिनर में शिरकत से नासरत। आलमी सहाफती तंजीमों का ट्रंप के ऐलान पर सख्त एहतजाज। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि ट्रंप के इक़दामात अमेरिका ही में नहीं बल्कि दुनिया भर में आजादी सहाफत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आपको खबर दे कराची से, जहां पर पाक कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। पाक कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 7 अफराद जख्मी। अफजल नदीम डोगर, नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अफजल, क्या वाकया है? जी वजी, अभी तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि वाकया क्या हुआ है, लेकिन ये पाक कॉलोनी का वो इलाका है जो काफी गैंगवार की जद में रहा है पिछले कई सालों से। अभी तो कुछ सूरत अमन है वहाँ। अभी ये पुराना गोली मार में पीएमटी वाली गली है जो एड्रेस रेस्क्यू वर्कर से मिला है, वहाँ फायरिंग हुई है और इसमें 7 अफराद इन्होंने जो है वो एम्बुलेंस में जख्मी उठाए हैं, जिन्हें अब्बासी शहीद और सिविल अस्पताल जो है वो लेकर मुख्तलिफ एम्बुलेंस रवाना हुई है। उनमें से कुछ की हालत नाजुक भी है, तशवीशनाक भी है, लेकिन अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं पता। पुलिस से मालूमात करने की कोशिश की है मैंने, तो पुलिस को भी इस बारे में नहीं पता कि ये वाकया कैसे हुआ है। तो हम फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जख्मी जो है वो रेस्क्यू वर्कर्स ने अभी उठाकर जो है वो अस्पतालों के लिए रवाना किया। अफजल नदीम, पुलिस जराए क्या बताते हैं, क्या हो रहा है इस वक्त? पुलिस ने कहा कि हमें फायरिंग की इतला है, उनको ये नहीं पता कि वहाँ कुछ जख्मी हुए हैं या किस नौयत का वाकया है। अभी पुलिस को फायरिंग की इतला है, जिस पर पुलिस भी वहाँ पर जो है वो रवाना हुई है, जबकि जो है वो रेंजर से जरा ऐसे कोशिश की हमने बात करने की, उनको भी इस वाकये के बारे में पता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम भी वहाँ पर अपनी टीम जो है वो रवाना कर रहे हैं। इसमें कुछ वक्त लगेगा थोड़ा, क्योंकि अस्पताल पहुंच जाए जख्मी या जो भी। अफजल नदीम, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सब सोचना खबर से मुताल्लिक आपको आगाह करते रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, खबर देंगे आपको जनूबी वजीरिस्तान के करीब सरहद पार से दहशतगर्दों ने फायरिंग की है और आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज ने इसका भरपूर जवाब दिया है। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पाकिस्तानी सिपाही रऊफ जख्मी हुआ, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए हेलीकॉप्टर से वाना मुंतकिल किया गया है। आईएसपीआर ने बताया कि दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और अब बात करेंगे आज के अहम मैच की, जो खेला तो जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान, लेकिन इसके नतीजे से फैसला होगा अगले मरहले में लाहौर कैलेंडर्स जाएगी या फिर कराची किंग्स। मैच भी ताखीर का शिकार है, टॉस भी ताखीर का शिकार है। स्टेडियम स्टाफ की ग्राउंड से पानी निकालने की भरपूर कोशिशें जारी हैं। अब्दुल माजिद भट्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। अब्दुल माजिद भट्टी, बताइएगा कितनी ताखीर है, क्या मैच हो भी सकेगा या कम ओवरों का हो सकेगा? दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि बारिश का सिलसिला जो थोड़ी देर पहले थम गया था, अब दोबारा बारिश शुरू हो गई है। पिच पहले से उसको कवर से ढांप दिया गया है। एक टीम कराची किंग्स की टीम जो है वो ग्राउंड पहुंच सकी है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो अभी तक ट्रैफिक जैम में फंसी हुई है। अंपायर्स और मैच रेफरी जो है वो भी ग्राउंड नहीं पहुंच सके। पूरे दुबई और उसके अतराफ में जो शदीद तरीन ट्रैफिक जैम है, उसमें अंपायर्स, मैच रेफरी और एक टीम की बस जो है वो फंसी हुई है। क्योंकि अंपायर्स और मैच रेफरी नहीं आए, इसलिए ना टॉस के बारे में सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो सकी है, ना ग्राउंड हैंडओवर हो सका है अंपायरों को। जो यहाँ कट ऑफ टाइम है, जिसके बाद 5-5 ओवर्स का अगर खेल मुमकिन हुआ तो ये मैच मुमकिन हो सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:15 बजे अगर मैच 5-5 ओवर्स का मुमकिन हो सकेगा तो मैच करवा दिया जाएगा। अदरवाइज कराची किंग्स की टीम को फातेह करार देकर वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो लग ऐसा रहा है कि लाहौर कलंदर के लिए इस वक्त कोई बहुत ज्यादा अच्छा पैगाम नहीं दे रही, लेकिन इस दौरान जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ बारिश की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है, तो लग ऐसा रहा है कि ये मैच आज होना नामुमकिन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी। और जिस तरह के अब्दुल माजिद भट्टी हमें ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे, बारिश अब से कुछ देर पहले रुकी थी, लेकिन एक बार फिर बारिश की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अब तक स्टेडियम नहीं पहुंच सकी है, कराची किंग्स की टीम स्टेडियम पहुंच चुकी है। साथ ही हम आपको बताएं कि बारिश के बायस दुबई की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। कई घंटे गुजर चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम होटल से रवाना हो चुकी है, लेकिन अभी भी ट्रैफिक जैम के बायस रास्ते में ही फंसी हुई है। बिल्कुल, और इस्लामाबाद और कराची किंग्स का मैच है, लेकिन मसले बिछा के लाहौर कलंदर्स के फैंस बैठे हुए हैं कि बारिश किसी तरह रुक जाए और ये मैच हो जाए और किसी तरह लाहौर कलंदर्स आगे पहुंच सके। फैजान लखानी भी मौजूद हैं। फैजान, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी अभी तक तो स्टेडियम भी नहीं पहुंच सके, ऐसा ही है? फैजान, अगर आप हमारी आवाज सुन सकते हैं तो बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास इस्लामाबाद से, दुबई से?
देखिए, कराची किंग्स की टीम तो स्टेडियम पहुंच चुकी है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अब तक दुबई स्टेडियम नहीं पहुंच सकी है। इत्तलात यही कि टीम ट्रैफिक की वजह से फंस चुकी थी, और अब कब तक पहुंच पाएगी, ट्रैफिक का फ्लो क्या, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कराची किंग्स की टीम बहरहाल यहाँ पहुंच चुकी है, और इस वक्त सूरत हाल ये कि एक बार फिर बारिश शुरू हो चुकी है, और मजीद डिले अब यहाँ होगा। बीच में थोड़ी देर बारिश रुकी थी, बट एक बार फिर यहाँ बारिश शुरू हो चुकी, तो अब मैच होने के इम्कानात मजीद कम होते जा रहे हैं, और यूं ही लग रहा है अब इस वक्त जो सूरत हाल है उससे यही लग रहा है कि आज मैच नहीं हो पाएगा और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। लग ऐसा रहा है, लेकिन फैजान फिर भी लेट्स सपोज अगर बारिश रुक जाती है तो कितना और टाइम लगेगा मैच शुरू होने में? कोई अपडेट? फैजान का ग्राउंड इस काबिल है कि अब इतनी बारिश के बाद वहां मैच हो सके, चाहे 5-5 ओवर्स का ही क्यों ना हो। देखिए, विकेट्स तो कवर है और आउटफील्ड को सुखाने के लिए काम मुस्तकिल जारी भी है फील्डमैन का, तो फौरी तौर पर तो नहीं शुरू हो पाएगा गेम। इस वक्त बारिश और तेज होती जा रही है, तो इम्कानात और कम होते जा रहे हैं। विकेट्स कवर्ड है, ग्राउंड को साथ साथ सुखाने का अमल जारी है, लेकिन जो बारिश रुकेगी उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि कब मैच का आगाज किया जा सकता है और कितने ओवर का मैच हो पाएगा। आप फैजान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अब से कुछ देर पहले रवाना हुई होटल से, और इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम में दुबई के शहर में फंसी हुई है। बहुत शदीद बारिश हो रही है, और मैच तो है कराची किंग्स का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, लेकिन मुसल्ला बिछाए बैठे हैं लाहौर कलंदर के फैंस। दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह मैच हो और कराची किंग्स कामयाब ना हो सके तो लाहौर कलंदर का चांस बन जाए। हम आपको बताएं, गुज़िश्ता रोज सनसनीखेज मुकाबला हुआ था लाहौर कलंदर्स के बीच में और कराची किंग्स के दरमियान। आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के पोलर्ड ने रिसीव करके लाहौर कलंदर्स को और गेंद को मैदान से बाहर फेंक दिया था। आज के मैच से उम्मीदें लगाई हुई थी लाहौर कलंदर्स की टीम कि अगर कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुकाबले में शिकस्त खा जाता है और रन रेट जो है वो भी उसको भी कंसिडर किया जाए तो शायद लाहौर कलंदर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए, लेकिन सूरत हाल अब तक वो बनती दिखाई नहीं दे रही, इसलिए कि मैच नहीं हो पा रहा है। अब्दुल माजिद भट्टी में बता रहे थे आयशा, 11:15 बजे तक का वक्त है, बारिश रुक जाए, ग्राउंड को खुश कर लिया जाए, कवर हटा दिए जाएं, अगर 5-5 ओवर का मैच मुमकिन हुआ तो खेला जाएगा, वरना दूसरी सूरत में लाहौर कलंदर्स बाहर और कराची किंग्स प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। बिल्कुल, और इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे वो मनासिर देख रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी होटल से रवाना हुए स्टेडियम पहुंचने के लिए, लेकिन अभी तक वो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं और स्टेडियम नहीं पहुंच सके हैं। साथ ही साथ सूरत हाल मौसम की भी कुछ खुशगवार नहीं है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और लाहौर कलंदर्स के फैंस बाहर ये दुआ मांग रहे हैं कि बारिश किसी तरह रुक जाए। बच्चे, आपने जिक्र किया कल के मैच का, तो कैरन पोलार्ड का जिक्र करें कि उन्होंने 19 गेंदों पर 39 रन बना के नक्शा बदल दिया था। के बाद जो उन्होंने कल खेला और कराची किंग्स को फतह दिलवाई, और अगर कल किसी तरह लाहौर के अंदर जीत जाता तो आज शायद दुआएं हम मांग रहे होते, लेकिन अपने लिए कम से कम नहीं मांग रहे होते। आज की बारिश कब रुकेगी, कब स्टेडियम जा सकेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड? दुबई में बरखा रुक चलती रही तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मेंटर वसीम अकरम, राशिद लतीफ और तौसीफ अहमद होटल में आलती पालती मार के बैठ गए। वजी, अब ऐसा लग रहा है कि धरना देके बैठे हैं, लेकिन ये प्लेयर्स थे जो इंतजार कर रहे थे होटल की लॉबी में, खुशगप्पी में मसरूफ थे आपस में कि कब उन्हें कॉल आए कि चलिए जी बस में सवार हो जाएं, हमें रवाना होना है, बारिश हल्की हो गई है, हम चलते हैं। आपस में वसीम अकरम, तौसीफ और राशिद लतीफ आप देख सकते हैं कि गुफ्तगू कर रहे हैं, खुशगप्पियां मार रहे हैं, मजे कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं बारिश रुकने का, और उन्हें पता है कि अगर बारिश ना भी हुई तो ये दोनों टीमें प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। जी बिल्कुल। और वसीम अकरम की बात करते हुए आपको बताएं कि उन्होंने जियो न्यूज से बात करते हुए ये भी कहा कि बारिश पर उन्हें बहुत हैरत है। 22 साल दुबई में क्रिकेट खेली, किसी एक दिन भी बारिश नहीं हुई। उनका कहना था कि अब तो बस ये चाहते हैं कि बारिश रुके और मैच हो। एंजॉयिंग वेदर वसीम भाई, बैठे हैं वो सारे, मौसम एंजॉय कर रहे हैं। वेरी गुड ब्यूटीफुल वेदर, बट हम चाहते हैं कि ये बारिश रुक जाए। हम 20 साल खेले हैं दुबई में, एक दिन बारिश नहीं हुई, हमेशा टॉस हारे और गर्मी में बैटिंग किया है, बट वेदर इज ब्यूटीफुल बट वांट क्रिकेट टू गो ऑन। अच्छा, आज मतलब बारिश देखकर आपसे रुका नहीं गया, अंदर बाहर आ गए वॉक करने, टहलने? नहीं, मैं सुबह अपनी वॉक बारिश में रन कर आया था सुबह अर्ली मॉर्निंग, बट अभी तो अब जा रहे हैं मैच की तरफ। लेट्स होप कि ग्राउंड की कंडीशन क्या होती है। थैंक यू।
प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमें अभी फाइनल होने जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल कहां होगा? कज़ाफी स्टेडियम में क्रिकेट का मेला सजेगा या 5 मार्च को दुबई में बड़ा मुकाबला होगा? मैच का फाइनल फैसला ना हो सका। जी हां, मामला मजीद 1-2 रोज आगे चला गया है। पंजाब हुकूमत लाहौर में ही फाइनल कराने के लिए ख्वाहिशमंद है, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है। क्रिकेट बोर्ड को पूरी तैयारी रखने का हुक्म भी दे दिया गया है। सियासी रहनुमा इरफानुल्लाह मरवत की आसिफ जरदारी से मुलाकात और पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरों ने माहौल गर्मा दिया है। एक तरफ बीबी की बेटियां डट गईं, तो दूसरी तरफ इरफानुल्लाह मरवत कहते हैं कि ये उनके खिलाफ सेनेटर की कारस्तानी है। उसूल पसंद माँ की बेटियों को वालिद का फैसला एक आंख नहीं भाया। इरफानुल्लाह मरवत की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर शदीद एहतजाज करते हुए बख्तावर और आसिफा भुट्टो फट पड़ी। वालिद के फैसले की खुलकर मुखालफत की। इरफानुल्लाह मरवत को जहनी बीमार करार दिया। यहाँ तक कहा कि ऐसे लोगों को जेल में सड़ना चाहिए। बीबी की बेटियों की शदीद मुखालफत पर इरफानुल्लाह मरवत का कहना है कि आसिफ जरदारी की बेटियों को गुमराह किया गया। उनसे मुताल्लिक खबरें चलवाकर आसिफ जरदारी की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया और ये सब कुछ उनके हलके का सेनेटर करवा रहा है। इरफानुल्लाह मरवत का ये भी कहना था कि वो इलाज के लिए मुल्क से बाहर आए हैं, इन पर कोई केस है तो सामने लाया जाए। दूसरी तरफ इरफानुल्लाह मरवत की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के सवाल पर मौला बख्श चांडियों ने बड़ा ही गोल मोल जवाब दिया। सियासी मुर्शिद की नवासियाँ हैं और मेरे इस वक्त कायद की हमशीरा हैं, उनकी हर बात मेरी आंखों पर, मैं उनकी बात को रद्द नहीं कर सकता। शमूलियत हो गई है, मुझे पता नहीं है, तब मैं तबसरा करूँ। बाकी जो आपने पूछा, अगर वो आते हैं तो मेरे ख्याल में तौबा के दरवाजे तो हर जगह खुले हुए हैं। इरफानुल्लाह मरवत की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर कोई कनी कतरा रहा है तो कोई गोल गोल घुमा रहा है। आखिर को बीबी की बेटियों ने एतराज उठाया है। इरफानुल्लाह मरवत का कहना है कि जरदारी साहब की बेटियों को गुमराह किया गया, खबरें चलवाकर जरदारी साहब की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। मुझ पर केस है तो सामने लाया जाए, और मजीद कहा कि ये सब कुछ मेरे हलके का सेनेटर करवा रहा है। इस पर बात करेंगे सेनेटर सईद गनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। सईद गनी साहब, आपकी तरफ इशारा किया है, इरफानुल्लाह मरवत साहब ने कहा है कि आप ये सब करवा रहे हैं। देखें जी, मैं अब अफसोस ही कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि मरवत साहब रोजाना पार्टियां बदलते रहते हैं, तो उन्हें पार्टी लीडरशिप के साथ या पार्टी नजरिए के साथ जो वाबस्तगी होती है उसका अंदाजा नहीं है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक इंतहाई डिसिप्लिन कारकुन हूँ और मैं इस बात का तस्वर भी नहीं कर सकता कि मैं अपने किसी छोटे से इंटरेस्ट के लिए पार्टी के अंदर या फैमिली के अंदर किसी किस्म की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करूँ। मुझे हैरत इस बात पर है कि मरवत साहब खुद मुझे एक मरतबा नहीं, कोई 10 मरतबा ये बात कह चुके हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और आइंदा में इंतखाब में हिस्सा नहीं लूँगा और आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ना और मैं आपको सपोर्ट करूँगा। अब मुझे नहीं पता इस बात को अब वो तस्लीम करेंगे या झुटलाएंगे। तो एक शख्स जो मुझे खुद ये कह रहा हो कि जी मैं आपकी सपोर्ट करूँगा, मुझे पार्टी में आने पर उसको मुखालफत करनी चाहिए या उसको खुशामदीद कहना चाहिए। अच्छा सईद गनी साहब, आपको ये इल्म है कि क्या वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं या नहीं? नहीं, उन्होंने जी जो मेरी मालूमात हैं, मुलाकात उन्होंने की थी जरूर आसिफ अली जरदारी साहब से, और ये पहली मुलाकात नहीं थी, उससे पहले भी कई दफा वो मिल चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब से मिल चुके हैं। वो पिछले कोई तकरीबन एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, लेकिन 1.5-2 बरस से पार्टी के साथ वो शायद राब्ते में और पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तो अब वो ताखीर उसमें क्यों हुई है उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये जरूर है कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हों। गुज़श्ता रोज जो उनकी मुलाकात हुई थी उसमें शमूलियत का ऐलान नहीं हुआ, वरना पार्टी खुद एक प्रेस रिलीज जारी करती है, लेकिन बाहर आके मीडिया में उन्होंने जो बात की उससे तासुर गया कि शायद उन्होंने शमूलियत कर ली है। बहुत शुक्रिया सेनेटर सईद गनी, जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने कहा है कि रद्दुल निसार किया जाता तो रद्दुल फसाद की जरूरत न पड़ती। उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत सहवन पहुंची लेकिन दरगाह तक नहीं आई, इससे क्या पैगाम दिया गया? रद्दुल निसार किया जाता तो रद्दुल फसाद की जरूरत नहीं होती। आप 7 शरीफ गए, आप दरगाह पे नहीं जाते, तो बोरियत खत्म कर दिया है पनामा। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों का कहना था कि रद्दुल निसार किया जाता तो रद्दुल फसाद की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा है कि पॉलिसियां दुरुस्त करें, रद्दुल फसाद बेहतर है।
पाक फौज ने फैसला किया है, इंशाअल्लाह ताला बेहतर नताज निकलेंगे। लेकिन मैंने कहा अगर रद्दुल निसार किया जाता तो रद्दुल फसाद के मेरा ख्याल है जरूरत नहीं होती, कोई बेहतर नताज निकल जाते। मौला बख्श चांडियों ने शिकवा किया कि वफाकी हुकूमत 7 तो पहुंची लेकिन दरगाह नहीं गई। इससे वफाकी हुकूमत ने क्या पैगाम दिया? आप 7 शरीफ गए, आप दरगाह पे नहीं जा सके, ये क्या मैसेज है आपका? उनकी हमदर्दी में आप कुछ ऐलान नहीं कर सके, ये क्या मैसेज है आपका? बतलातल को कि बैठ के बस आए आकर चले गए। ये तो आप दौरा करने आए थे, कोई चक्कर लगाने आए थे, कोई बोरियत खत्म करने आए थे पनामा की। मौला बख्श चांडियों का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के पास छोटे सूबों के लिए रकम ही नहीं है, वफाकी हुकूमत सिंध के लिए कुछ नहीं कर रही। और नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी सियासी कूड़ा बन चुकी है, अगले इलेक्शन में अवाम कूड़ेदान में डाल देंगे। तलाल चौधरी ने इल्जाम लगाया कि 7 के मजार का करोड़ों रुपए का चंदा जेबों में जाता है। चौधरी निसार अली खान इन्हें इसलिए बुरे लगते हैं क्योंकि वो सच्ची बात करते हैं और छोटे सूबों का हक जो है वो वफाक ने नहीं, वो छोटे सूबों का हक जो इन्हें दिया गया है वो स्विस बैंकों के अकाउंट में पड़ा है। वो हुकूमत, वो पार्टी जो लगातार 8 साल से इक़्तिदार में है लेकिन सड़कों का कूड़ा नहीं उठा सकती, कहाँ गए वो पैसे जो कि सिंध का हक था उसे दिए गए? ना सड़कें बनी, ना स्कूल है, ना अस्पताल हैं। वो पैसे जो हैं वो कहाँ गए? और जो कूड़ा नहीं उठा सकते वो वफाक से क्या मुकाबला करते हैं? पीपल्स पार्टी भी एक सियासी कूड़ा बन चुकी है। अगले इलेक्शन में अवाम इसे उठाकर कूड़ा दान में डाल